नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग सामान्य ज्ञान के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके खंड शिक्षा अधिकारी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा लें ताकि आने वाला टाइम में आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन बनता है, काले धन का क्या अर्थ है? तो काले धन का जो अर्थ होता है वो होता है आपका ऑप्शन डी, जिस पर कर वंचन किया गया हो। अगला है, ब्याज दर नीति किसका अंग है? तो ब्याज दर नीति जो अंग होता है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मौद्रिक नीति का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। कूट के माध्यम से सुमेलित करना है। ऑप्शन ए हो जाएगा पहला उत्तर रेलवे, इसका हो जाएगा दिल्ली। फिर है पश्चिमी रेलवे, तो पश्चिमी रेलवे का जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका तीसरे से मुंबई। फिर है मध्य रेलवे का हो जाएगा मुंबई बीटी। फिर है दक्षिण मध्य रेलवे, तो ये हो जाएगा सिकंदराबाद। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन है वर्ष 1976 में शामिल किया गया था। अगला है, जिंक के मेल से किस धातु का निर्माण होता है? कूट के माध्यम से बताना है। ऑप्शन बी पहला और दूसरा। पहली है चांदी का निर्माण होता है और दूसरा है शीशे का भी निर्माण होता है जिसको लेड कहते हैं। अगला है, किस प्राचीन हिंदू शासक के दरबार में भी नवरत्नों की एक मंत्री परिषद थी? तो ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अगला, रघुराम राजन कमेटी निम्न में से किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन बी, आर्थिक क्षेत्र में सुधार। और अगला क्वेश्चन है, लौह तत्व या लोहांश के आधार पर दिए गए अयस्कों को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, जिसमें पहले आएगा मैग्नेटाइट, फिर आएगा हेमेटाइट, फिर आएगा लिमोनाइट, फिर आएगा सिडेराइट। अगला क्वेश्चन आपका बनता है, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। सूची 1 में पहाड़ियाँ हैं और सूची 2 में राज्य हैं और कूट के माध्यम से आपको मिलान करना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला है गिर पहाड़ियाँ, इसका हो जाएगा आपका गुजरात। फिर है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ हो जाएंगी तमिलनाडु। फिर है सतपुड़ा पहाड़ियाँ, तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। फिर है राजमहल पहाड़ियाँ, इसका हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न सूचियों में उर्वरक कारखानों तथा उनकी अवस्थिति वाले स्थानों को सुमेलित कीजिए। कूट के माध्यम से करना है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, पहला है सिंदरी इकाई, सिंदरी इकाई का हो जाएगा बिहार। और फिर है गोरखपुर इकाई, इसका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। फिर है रामागुंडम इकाई, इसका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। फिर है तलचर इकाई, तलचर इकाई जो हो जाएगी वो हो जाएगी ओडिशा। अगला है, केंद्र और राज्य के बीच धन के बंटवारे के संबंध में कौन मशविरा देता है? ऑप्शन डी, वित्त आयोग मशविरा देता है। अगला है, भारत में अधिकतम विद्युत शक्ति किससे प्राप्त होती है? तो ऑप्शन है ताप विद्युत से। अगला है, कोलार स्वर्ण खदानें किस राज्य में स्थित हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटक में स्थित हैं कोलार स्वर्ण खदानें। अगला है, मानव जाति के लिए ओजोन महत्वपूर्ण है चूंकि यह है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है, अल्ट्रावायलेट किरणों से रक्षा कवच प्रदान करती है। अगला है, लाल रक्त कणों का निर्माण किस में होता है? तो ये होता है ऑप्शन बी, अस्थि मज्जा में। अगला क्वेश्चन है, भारत में वैधानिक संप्रभुता किस में निहित होती है? ऑप्शन सी, लोकसभा में निहित होती है। अगला है, मुसलमानों का पवित्र शहर मक्का किस देश में स्थित है? तो सभी को पता होगा, ऑप्शन डी, सऊदी अरब।
अगला क्वेश्चन है, गेहूं की फसल को सबसे अधिक हानि पहुंचाने वाली बीमारी कौन सी है? ऑप्शन सी, ढीला स्मट। निम्नलिखित में से कौन एक तना नहीं है? तो ऑप्शन बी, मूली। अगला, यांत्रिक तरंग की गति में कणों का अधिकतम स्थान विचलन को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी, विस्तार कहते हैं। अगला, 42 डिग्री सेल्सियस तापमान फ़ारेनहाइट में कितना होगा? तो गाइस इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, 107 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट। अगला है, यदि कोई वस्तु एक उत्तल लेंस से अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? तो इसका आंसर क्या होगा, आपको बता देता हूँ। ऑप्शन बी, फोकस पर। अगला, कृत्रिम उपग्रह का प्रयोग किस में होता है? तो होता है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी में, मतलब टीवी के प्रसारण में भी होता है, खनिज की खोज में होता है और अंतरिक्ष की खोज में भी होता है। अगला क्वेश्चन गाइस बनता है, निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सुपर फास्फेट उर्वरक का है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, Ca कोष्टक के अंदर H2PO4 का होल ट्वाइस। अगला है, सीसा जो होता है मुख्यतः किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन सी, गैलेना से प्राप्त होता है। अगला है, भारत रत्न से सम्मानित किए जाने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन थे? ऑप्शन बी, CV रमन। अगला है, पहली क्लोनीकृत भेड़ बनाने वाले भ्रूण विज्ञानी कौन हैं? तो ऑप्शन डी, इयान विल्मुट। अगला है, संसदीय चुनावों में मत देने का अधिकार कैसा अधिकार है? ऑप्शन सी, कानूनी अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा आयोग भारत के केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है? तो ऑप्शन है, सरकारिया आयोग। अगला, जनहित याचिका किसके द्वारा अभियोजित की जा सकती है? तो ऑप्शन डी, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके अधिकार का अतिक्रमण हुआ है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किसके मध्य उत्पन्न हुए विवादों का न्यायिक निर्णय करता है? तो ऑप्शन है, केवल राज्य। अगला है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संसदीय सरकार पर संस्थागत रूप से लागू होता है? तो देखिए, कथन ये दिए गए हैं और नीचे कूट के माध्यम से आपको बताना है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा पहला और दूसरा। ओके, सही उत्तर का चयन करना है, पहला दूसरा हो जाएगा। पहला क्या कहता है, मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के भी सदस्य होते हैं, और दूसरा है, मंत्री तब तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक कि उनमें संसद का भरोसा रहे। ओके, नेक्स्ट है, निम्न में से किसे फादर टेरेसा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन बी, अब्दुल सत्तार ईदी। अगला, द विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? तो ऑप्शन डी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अगला है, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस की स्थापना किस शहर में की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हैदराबाद में। अगला है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। अगला है, राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो ऑप्शन बी, ये भी होता है प्रधानमंत्री। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे क्या कहता है, उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, पहला वाला कथन सही हो जाएगा। भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए रीति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए रीति के समान है। अगला क्वेश्चन आपका है गाइस, सभी स्तरों पर लोक अदालतों की स्थापना करने में देश का निम्नलिखित कौन सा राज्य प्रथम स्थान ले चुका है? ऑप्शन है, केरल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में नदी अवस्था तथा संबद्ध आकृतियों का गलत मेल कौन सा है? कूट के माध्यम से बताना है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, तीसरा और चौथा ये गलत हो जाएंगे, और बाकी के जो दो ऊपर वाले हैं वो सही हो जाएंगे। पर्वतीय अवस्था जलप्रपात, मैदानी अवस्था गोखुर झील। अगला है, सूर्य की किरणों का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है?
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंफ्रारेड किरणें। और सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह टाइटन किस ग्रह का चक्कर लगाता है? ऑप्शन बी शनि ग्रह का। अगला है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 निर्दिष्ट करता है। ऑप्शन सी देश में मजबूत एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की बुनियाद रखना। अगला है किस देश के सिक्के पर यह अंकित है, यह सब बुराइयों की जड़ है? ऑप्शन डी वेटिकन सिटी। अगला है मोसाद किस देश की गुप्तचर संस्था है? ऑप्शन ए इजराइल। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। अगला है 8 सितंबर को प्रतिवर्ष किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन सी विश्व स्वास्थ्य संगठन। अगला है दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई थी? ऑप्शन बी ब्रिटेन। अगला है डुरंड रेखा किन दो देशों को पृथक करती है? ऑप्शन डी पाकिस्तान अफगानिस्तान। अगला है मैकमोहन रेखा किन दो देशों को पृथक करती है? ऑप्शन ए भारत चीन। और रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों को पृथक करती है? तो ऑप्शन सी भारत पाकिस्तान। और लोलिता किसकी कृति है? ऑप्शन बी नवाकोप की। ओके, तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।